ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, माता रानी का दिन शुरू होने जा रहा है 22 तारीख से। तो जो लोग भी घट स्थापना करेंगे अपने अपने घरों में, माता रानी की चौकी लगाएंगे, उनको मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जिस वक्त आप कलश की स्थापना करेंगे तो कलश के नीचे हमेशा एक मुट्ठी चावल की ढेरी डालिए, उसके ऊपर कलश बिठाइएगा। जिस समय आप चावल की ढेरी कलश के नीचे डालने जा रहे हैं, वो चावल की ढेरी हाथ में लेके जो भी आपकी मनोकामना, विनती, प्रार्थना है या कोई प्रण है जिसको लेके आप 9 दिन का ये व्रत या 9 दिन के कलश की स्थापना कर रहे हैं, वो बोल करके, उसमें विनती करके, प्रार्थना करके, बोल के, और वो प्रार्थना आप ये चावल की ढेरी आप रख देंगे जहाँ पे आपको कलश रखना है, इसके ऊपर ही आपका कलश रखा जाएगा। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है आपको, आप एक सूखा गोला लाल रंग के कलेवे से बांध के, मौली से बांध के, उसको भी अपनी विनती और प्रार्थना के साथ माता रानी के चरणों में चढ़ा देंगे। 9 दिनों के बाद उस मान्यता तो यही है कि जिनकी विशेष पूरी हो जाती हैं, उस नारियल में एक पतली सी लकीर दिख जाती है हमें कि वो नारियल फट गया है, तो हम कहते हैं कि हमारी ये अरदास माता रानी ने सुन ली है, स्वीकार कर ली है। अगर आपके नारियल में इस तरह का, आपके वो जो गोला होता है नारियल, सूखा नारियल, ठीक है, जिसमें पानी नहीं होता, वो सूखे नारियल की बात कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। उस सूखे नारियल में अगर ऐसा कोई लकीर पड़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पड़ती है तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी भेंट माँ ने स्वीकार नहीं की है। विश्वास से बड़ी शक्ति किसी चीज़ में नहीं है। विश्वास रखिए, माँ सबकी सुनती हैं, आपकी भी सुनेंगी और आपकी झोलियाँ भी भर जाएंगी, ठीक है। ये हो गया तीसरी बात। माता रानी को लौंग और इलायची, 2 लौंग 2 इलायची का भोग सुबह और शाम को ज़रूर लगाना है। लगाते समय जब आप 2 लौंग जब आप भोग लगाएंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा, लौंग में फूल ज़रूर होनी चाहिए। बिना फूल वाले लौंग का भोग ना लगाएं, ठीक है। गुड़हल का फूल माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर, उस फूल को आप माता रानी के चरणों में चढ़ाइए, लाल रंग के फूल को 9 दिनों तक चढ़ाइए। किसी भी एक दिन या फिर जो नवरात्रा शुक्रवार को पड़ेगा उस दिन उस फूल के कुछ पत्ते अपनी तिजोरियों में डाल लीजिएगा, बरकत ही बरकत रहेगी पैसों में, ठीक है। इसके अलावा बता देती हूँ, माता रानी को चुनरी ज़रूर चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइए। कुंवारी कन्याएं जितनी भी अनमैरिड हैं और जो शादी के लिए डेस्परेट हैं, वो माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हुए अपनी विनती प्रार्थना कर सकते हैं या फिर अपनी शादी से रिलेटेड अफर्मेशंस बोल सकते हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी का होता है और कात्यायनी मंत्र से शादी जल्दी जल्दी शेड्यूल होती है। तो जो लोग शादी के लिए डेस्परेट हैं, चाहे अपने स्पेसिफिक पर्सन से, चाहे कोई अच्छे रिश्ते आ जाएं, उस तरह से लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, दोनों लोग छठे दिन कात्यायनी माँ का मंत्र सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर शाम को नहा धो के फ्रेश होके माता रानी के सामने बैठ जाएं। अगर आपके घर में घट स्थापना नहीं हुई है, आप कहीं हॉस्टल कॉलेज में हैं, तो एक छोटा सा दिया जलाएं माँ के नाम का। माँ की जोत में बहुत शक्ति होती है, मान्यता है, तो माँ के नाम का एक जोत जलाएं। जोत जला के उसके सामने बैठ के माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जाप ज़रूर कर लें, ठीक है। आप YouTube में कात्यायनी माँ का मंत्र बाय सुमन शर्मा डालेंगे, आपको वहाँ पे मेरी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। आप चाहें तो वीडियो के साथ कर सकते हैं। 108 बार करिए, पीरियड्स में नहीं करना है। पीरियड हो जाते हैं तो रुक जाइए, आप पीरियड्स में माँ का मंत्र सुन सकते हैं। तो मेरी वीडियो में जो मंत्र है उसको आप सुनिए, सुन के माँ से प्रार्थना कर लीजिए। माँ है, सबकी बातें सुनेंगी, सबकी बातें समझेंगी, ठीक है। धन धान्य के लिए कुछ सिक्के कलश में ज़रूर डालिए। कलश 9 दिन के बाद जब आप कलश का पानी तुलसी क्यारी में या फिर पेड़ पौधों में डाल देते हैं तो उसमें से ये सिक्का निकाल के इसे अपने तिजोरी में ज़रूर रखिए, बरकत के लिए। माँ की जोत में बहुत शक्ति है। जब जोत जले तो जोत को थोड़ी देर गौर से देखिए, प्रेम भाव से नज़रें टिकाइए जोत पे और टिकाते हुए अपनी उस ज़िंदगी की कल्पना कीजिए जिस ज़िंदगी को आप जीना चाहते हैं। वही ज़िंदगी आपको जीने के लिए मिलेगी। माता रानी के शुभ नवरात्रे आप सभी के लिए शुभ रहें। इसी कल्पना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सब अपनी अपनी नवरात्रों को अच्छा रखिएगा, शुभ रखिएगा, मंगलमय रखिएगा। इन नवरात्रों में अगर कुछ लिखने वाला काम मैं बोलूँ, लिखने वाला टेक्निक अगर करना है तो मैंने पहले भी बहुत वीडियोज़ में बोले हैं, 777 टेक्निक नवरात्रों में बहुत अच्छा होता है। 7 बार अपनी
मनोकामना, विनती जो भी है, आपकी प्रार्थना प्रेजेंट टेंस में ऐसे कि वो पूरी हो चुकी है, 7 बार सुबह लिखिए, 7 बार दिन में लिखिए और 7 बार शाम को लिखिए। सिर्फ 7 दिन इसको करिए नवरात्रों के बीच में। आप पहले नवरात्र से शुरू कीजिएगा, करोगे तो भी आपका 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बीच में से शुरू करते हैं तो भी 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 7 दिनों में ख़त्म करिए और फिर इस पेपर को आप चाहें तो फाड़ के डिस्पोज कर सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं। जाने दीजिए, आपने जो चीज़ें लिख दी 9 दिनों में, 9 दिनों में हम जितना जो चीज़ें बोलते हैं वो चीज़ें सच होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। इसके साथ एक चीज़ और बता दूं कि 9 दिनों तक आप अगर व्रत में हो तो व्रत में रह कर के अफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब हम माता रानी का व्रत करते हैं तो एक अलग एनर्जी हर इंसान के शरीर में हो जाती है, जो कि हम एक पहर का खाना अगर हमें ना मिले तो बहुत ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है, शरीर में ताकत ही नहीं है, ओके। और हम 9 दिन बिना खाए रह जाते हैं फलाहार पे, या फिर व्रत का खाना खा के रह जाते हैं जिसमें कि अन्न बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये एक अलग से शक्ति माँ सभी अपने व्रत करने वालों को, अपने भक्तों को देती हैं। तो जब आपको ये एनर्जी, ये ताकत मिली हुई है, उस टाइम पे आप अपनी विशेस के लिए अफर्मेशन ज़रूर दें। अफर्मेशन क्या होता है? एक दृढ़ संकल्प, एक ऐसा सेंटेंस आप बोलते हैं अपनी विश के लिए कि जैसे वो विश पूरी हो चुकी है, उसमें कोई इफ़ एंड बट है ही नहीं, कोई किंतु परंतु है ही नहीं कि हुआ नहीं है, कब होगा, क्या होगा, वो विश पूरी हो चुकी है, ऐसा बोलना होता है, ओके। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।